सीजन आ रहा है, माल तो मंगवाना पड़ेगा। मार्केट का समझ में ही नहीं आ रहा। बेच पाएंगे, बेच पाएंगे, बेच पाएंगे। हम हैं फ्लिपकार्ट के सेलर, हम हैं पैसे भी बेहतर, हम हैं पैसे भी बेहतर। जैसा है माहौल अब सब ऑनलाइन मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पे आके ही तो शॉपिंग करेंगे। फ्लिपकार्ट की सेल है तो खेलो आगे बढ़कर, है ये पैसे भी बेहतर। लाखों से ज्यादा के ऑर्डर से आधे छोटे से कोने से मैनेज हो जाते। इंडिया की विश पूरी करते हैं सारी, करते हैं पूरी हम अपनी समझ कर। फ्लिपकार्ट की सेल है तो फिर क्या फिकर। हम हैं फ्लिपकार्ट के सेलर, हम हैं वैसे भी बेहतर, हम हैं वैसे भी बेहतर। तो खेलो आगे बढ़कर, है सबसे अच्छा अवसर। हम हैं फ्लिपकार्ट के सेलर, हम हैं वैसे भी बेहतर। रखिए तैयारी जमकर, आ रही है फ्लिपकार्ट की सेल जो है बेस्ट से भी बेहतर। ओके, सो आई नो थोड़ा सा मे बी शायद लंबा वीडियो भी हो सकता है कई लोगों के लिए, मे बी काफी सारी ऑडियंस ने ऑलरेडी देख भी रखा होगा, बट आई थॉट इट माइट बी रेलेवेंट टू क्रिएट दैट फेस्टिव वाइब. Our creative team has put a lot of effort to send out the best message out to the sellers कि इस फेस्टिव सीजन कुछ बड़ा करते हैं, राइट. एंड हर फेस्टिव सीजन हमने देखा है कि पिछले फेस्टिव सीजन से बड़ा होता है. हर साल ई कॉमर्स एज ए इंडस्ट्री के लिए पिछले साल से बड़ा होता है. हर फेस्टिव सीजन ई कॉमर्स एज ए इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा होता है. एंड सिमिलरली फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट के सेलर्स के लिए भी एवरी फेस्टिव सीजन इज यूजुअली अ वेरी बिग इवेंट. और हम लोग उसके लिए कम से कम 3 या 4 महीने एडवांस में सेलर्स के साथ काम करना चालू कर देते हैं. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टू आइडेंटिफाई कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे सेल का पुश आएगा एंड जहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आएगी. उसमें हमारे सेलर्स की इन्वेंट्री कैसी है, राइट. क्योंकि वो जो 5 दिन होते हैं सेल के, जो लेट्स से द बिग बिलियन डेज सेल की हम अगर बात करें, उन 5 दिन में हम इतना बिजनेस करते हैं जितना हम मान लो आप लेट्स से 1 महीने में करते होंगे, राइट. एंड वो 5 दिन में यूजुअली देयर इज अ लॉट ऑफ स्पाइक डिमांड साइड से. अगर डिमांड स्पाइक करता है तो आपका सप्लाई भी स्पाइक करेगा, राइट. आपको उतनी ही इन्वेंट्री स्टोर करके रखनी है ताकि आप ऑर्डर्स जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सकें, फॉरवर्ड कर सकें टू कस्टमर्स, फिर उनको जल्दी से जल्दी कस्टमर के हाथ में पहुंचाना है. सो ये सब चीजें करने के लिए 2-3 महीने एडवांस में प्रिपरेशन करना पड़ता है. अब लेट्स से मान लीजिए हम 15 दिन से 1 महीना दूर है लेट्स से अभी सेल फेस्टिव सीजन की सेल स्टार्ट होने से. सो उस हिसाब से आई थिंक दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द राइट टाइम दैट ऑल आवर सेलर्स एक्चुअली स्टॉक अप ऑन द राइट टाइप ऑफ इन्वेंटरी so that they can actually make the best of the sale. One of the bigger things that we usually observe is stockouts, right. And you don't want to miss out on a sale because of stockouts, right. कि आपके पास माल ही नहीं बचा. आपको अगर लेट्स से 100 या 1000 यूनिट का सेल आना था पर आपने सिर्फ 50 यूनिट स्टोर किया, तो आपका ऑब्वियसली आपने काफी सारी सेल मिस कर दी. Your business could have been 10x, 20x of what you would have ideally wanted it to be, but आपने miss out कर दिया. So inventory stock up is one of the critical message that we are trying to deliver to all our sellers right now, right. And especially in today's supply constrained world, आपको सब sellers को आई एम श्योर मालूम होगा कि आज के टाइम में सप्लाई अरेंज करना, क्रिएट करना कितना मुश्किल है. इंपोर्ट लेड चैलेंजेस हैं, डोमेस्टिक में भी लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से भी काफी चैलेंजेस हैं, राइट. मैन पावर का we have all seen multiple challenges in that front as well. So and on top of it, a lot of new product categories have come up in the last 6 months. So that is really critical, and this is my message to everybody, right. I'm not sure if some of my let's say colleagues already have spoken about it. जो मेरे पिछले प्रेजेंटर्स थे या फिर मेरे आगे आने वाले प्रेजेंटर्स भी इसमें बात करेंगे. ये डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चाहे अमेरिकन ई कॉमर्स मार्केट का है, बट ये चीज एप्लीकेबल है टू एवरी कंट्रीज ई कॉमर्स सेक्टर टुडे, right. And this was actually there's a very famous quote that there are decades where nothing happens and there are weeks when decades happen, right. अगर आप देखेंगे 10 साल में ये अमेरिकन ई कॉमर्स मार्केट का शेयर 5.5% से अप्रोक्सीमेटली 16% तक गया, which is like 10% बढ़ा 10 साल में, right. और अगर आप देखिए पिछले 8 हफ्ते में जो जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ, जब कोरोना वायरस का सब चालू हुआ था काम, उस टाइम पे आप देखिए 8 हफ्ते में ई कॉमर्स का मार्केट पेनिट्रेशन वेंट फ्रॉम 16% टू 27%. तो इसलिए कहते हैं कि जो 10 साल में कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ हफ्तों में 10 साल से ज्यादा का काम हो गया, है ना. एंड दिस इज वेयर आई विल जस्ट अगेन गो बैक टू द सेम फैक्ट
कि अगर सेलर्स को इस मार्केट में इफ दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर लेट्स से सेल, दे हैव टू बी एबल टू बी ऑन टॉप ऑफ द इन्वेंट्री। आपको अपना स्टॉक जो है जितना हो सके स्टॉक कीजिए, जितना हो सके तैयार रहिए फॉर बिग स्पाइक इन सेल। हमने वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, सेल आफ्टर सेल हमने यही देखा है कि हमारा हर बारी जो लेट्स से डिमांड है वो स्पाइक करता है, हर बार डिमांड बढ़ता है। हमने अभी तक पिछले 6 महीने में ऐसा एक भी दिन या एक भी हफ्ता या एक भी महीना नहीं देखा है जब हमने पिछले दिन या पिछले हफ्ते से कम सेल किया हो, right? And that can only happen if all our sellers are actually fully prepared to take advantage of the market, right? तो ये एक की मैसेज आई वांटेड टू डिलीवर कि यूएस में, चाइना में, इंडिया में, कहीं भी आप जाएंगे, ई कॉमर्स एज ए मार्केट इज एक्सप्लोडिंग, इट्स बूमिंग एंड इट्स बूमिंग एट ए मच बिगर लेवल एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव सीन इन द लास्ट फ्यू इयर्स। कि पिछले कुछ सालों में जो आपने ग्रोथ रेट देखा होगा वो उसके कंपैरिजन में जो इस साल, इस 6 महीने में हमने जो ग्रोथ रेट देखा है, जो 4 महीने में, जो लॉकडाउन खुलने के बाद 4-5 महीने में ग्रोथ रेट देखा है, दैट इज ट्रेमेंडस। आई थिंक उसमें हमने कितने सारे सेलर्स को लखपति, करोड़पति बना दिया होगा, राइट? तो that's one piece that I think we all should be very happy and proud about when we look at e-commerce as a market and when we look at the kind of benefit our sellers are reaping in the market today, right? Next, I just want to talk about what is it that India is buying today on, let's say this is Flipkart data, ठीक है? मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ ये हमारा internal data है, right? And I think we have seen surge happening across the spectrum of e-commerce, right? And I'm here to talk about some of the key categories, right? अगर आप देखेंगे, सबसे पहले कोविड रिलेटेड आइटम्स, ये सबसे पहले एसेंशियल्स डिक्लेयर हुए थे। लेट्स से मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, या फिर मान लो हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, यानी आजकल घर पे हर बंदा ऑक्सीमीटर ऑर्डर कर रहा है, राइट? इनफैक्ट आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार ने तो ऑक्सीमीटर बांटने शुरू कर दिए हैं लोगों में टू मेक श्योर दैट दे आर एबल टू मॉनिटर लेट्स से देयर ऑक्सीजन लेवल्स एंड बी ऑन टॉप ऑफ कि लाइक किसी को अगर कोरोना है या नहीं है, किसी को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है या नहीं है, right? And this segment is the biggest spiking segment, and what you see this growth number, right, that I have mentioned on the right hand side of the slide, ये जो growth number है मैं आपको जनवरी फरवरी के कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि जनवरी या फरवरी में अगर हम 100 यूनिट बेच रहे थे सैनिटाइजर्स के, आज की तारीख में हम मान लो 3000 यूनिट्स बेच रहे हैं, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? अगर हम पहले मान लीजिए 10,000 यूनिट बेच रहे थे, आज की तारीख में हम 3 लाख सैनिटाइजर्स बेच रहे हैं हर महीना, राइट? एंड that is a massive spike, right? कि जनवरी फरवरी में जो बिक रहा था और आज की तारीख में जो कस्टमर खरीद रहा है। एंड अगर आप देखें ये रिपीट परचेज है, रिपीट आइटम्स हैं, ठीक है? सैनिटाइजर 2 हफ्ते चलेगा, 1 महीना चलेगा, फिर लोगों को दोबारा से खरीदना पड़ेगा। शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट्स, एमएसएमई सब लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उनको भी अपने अपने ऑफिसेज का ध्यान रखना है। अगर कहीं पे कस्टमर आ रहा है, अगर आप भी कहीं पे कस्टमर को अपने शॉप या लेट्स से किसी भी रिटेल एनवायरनमेंट में एंटर करवाते हैं तो उनको सबसे पहले सैनिटाइजर के देते हैं। हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे सैनिटाइजर जरूर होता है। सबको फेस मास्क पहनना मैंडेटरी है, राइट? सो दैट दे कैन रिमेन हेल्दी एंड कोई स्प्रेड यानी जितना हो सके वो मिनिमाइज हो सके। सो COVID related items, massive spike, and I don't think this is going to go away for next 6 months. It is here to stay. This is a trend which is here to stay at least for next 6 months, and there will never be a shortage of demand here, is what I believe, right? Second category, right? Fashion. Flipkart के लिए fashion has always been a mainstay. हमने हमेशा fashion में, like Flipkart group as a group as well, it has market leadership. Fashion में Flipkart as a standalone company also has a market leadership. As a group company, when I met was Flipkart plus Myntra, right? And I think Myntra का भी एक सेशन है कल जिसमें Myntra टीम भी most likely सेम बात करेंगे कि fashion में we continue to see very very good trends. And what I'm talking about here, आप उसमें अगर if you try to relate it to how you as a customer might also be believing, right? आपका internally आप देखिए कि do you wear a lot of jeans today? Do you wear a lot of outdoor clothes like formal shirts and pants and all? या फिर आपका consumption ज्यादा बढ़ गया है towards lounge wear, towards sleep wear, कि pajamas या मान लीजिए men's shorts हो गए, inner wear हो गए, इनका डिमांड बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहा है, राइट? तो अगर आप देखेंगे फैशन में हमने देखा है कि लाइक पहले लेट्स से हम पहले जीन्स और फॉर्मल शर्ट्स, ट्राउजर्स वगैरह बहुत ज्यादा बेचते थे, आज की तारीख में भी हम बेच रहे हैं, बट हमने जो देखा है एमर्जिंग ट्रेंड्स में आपको बता रहा हूँ कि फ्लिप फ्लॉप्स यानी घर के जो चप्पलें हैं, ठीक है, वो सब चीजें, राइट? कंफर्ट वेयर कि लोगों को शॉर्ट्स पहनना है, लोगों को लेट्स से पजामास पहनना है, ट्रैक सूट पहनना है, इन सब चीजों को, या फिर लेट्स से इनर वेयर की डिमांड, एंड अक्रॉस ऑल जेंडर्स, मेन, विमेन,
लाइक हर जेंडर में, हर एज ग्रुप में, बच्चों का देख लीजिए, छोटे बच्चे का देख लीजिए, बड़े बच्चे का देख लीजिए, एडल्ट्स का देख लीजिए, एट ए हायर एज ग्रुप एज वेल, across all age groups, across all genders. This is a segment which I think was very small on e-commerce before lockdown or before COVID happened. And right now this segment is growing at a breakneck pace, right? इसमें हमने massive spike देखा है फिर से, anywhere between 5x and 15x is what I can tell you from our internal data points, that we have seen that kind of surge in demand, right? Then third category, which is again very close to all of us, I believe, and you know, where a lot of Indian customers have started buying products online, is gardening and kitchen related items. राइट, जैसे किचन में आप देखिए बेकवेयर, राइट, आजकल बेकिंग का नया शौक चढ़ा है लोगों को, राइट, लोग आजकल घर पे केक बनाते हैं, लोग आजकल घर पे बहुत सारी नई रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, काफी लोगों ने गार्डनिंग का शौक रख लिया है, क्योंकि एवरीबडी इज एट होम और लॉट ऑफ पीपल आर एट होम, they are trying to find alternative things to do at home. तो लोग अपना गार्डनिंग कर रहे हैं, लोग अपने सैपलिंग्स लगा रहे हैं अपने घर पे, यानी छोटे छोटे से ऑर्गेनिक फार्म्स खोल रहे हैं, and that is more of a passion, right? And this is where again these products pre-COVID, what they were and what they are now is very different ball game altogether. अब गोरमे आइटम्स देखिए, जो किचन का खाना खाने वाले आइटम्स हैं, ठीक है, स्नैक आइटम्स देखिए, ड्राई फ्रूट्स देखिए, इन सब में हमने देखा है कि कस्टमर का जो बाइंग प्रोपेंसिटी एंड बाइंग पैटर्न्स, एंड अगेन लॉट ऑफ दीस प्रोडक्ट्स आर रिपीट परचेज. ये नहीं कि एक बार बंदा खरीदेगा ड्राई फ्रूट और बाद में भूल जाएगा. अगर उनको क्वालिटी अच्छा लगा, वो बार बार आएंगे, बार बार खरीदेंगे, सेम प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट. एंड अगेन यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है होम एंड किचन प्रोडक्ट्स में और फूड प्रोडक्ट्स में, एंड massive growth in some of these product categories again. And then the other part, right, like अगर आप वर्क फ्रॉम होम देखेंगे, वर्क फ्रॉम होम पर्सपेक्टिव से IT एक्सेसरीज, राइट, हर आदमी को लेट्स से माउस और लैपटॉप के लिए कीपैड चाहिए, स्क्रीन चाहिए, ईयरफोन्स चाहिए, ठीक है, चार्जर्स वगैरह, ये सब चीजें IT एक्सेसरीज की डिमांड बहुत बढ़ गई है ना. एंड जैसे मोबाइल फोन, आप अभी देखिए पिछले 1 से 2 महीने में कितने मोबाइल फोन लॉन्चेस हुए हैं, और अगले 3 महीने में भी मोबाइल फोन लॉन्चेस होने वाले हैं, राइट. उसको देखते हुए हमने देखा है कि केसेस एंड कवर्स, जो मोबाइल फोन के केसेस कवर्स हैं, उसकी ऑनलाइन डिमांड अगेन बहुत बढ़ती है, राइट. एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट टू बी. बेकिंग इंग्रेडिएंट्स, फूड के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. टॉयज, राइट, लाइक अगेन लॉकडाउन के चक्कर में बच्चे घर पे हैं, पेरेंट्स भी घर पे हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, दे आर ओवर कॉम्पेंसेटिंग फॉर और दे आर बीइंग वेरी क्लोज टू देयर किड्स एंड दे आर बाइंग मोर एंड मोर टॉयज ऑनलाइन. एंड उसके ऊपर से आप ये देखिए, जो मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता का ऐलान किया था, जो नोटिफिकेशन दिया था, उसके कारण आई थिंक इंडिजिनियसली टॉयज के लिए देयर इज अ बिग पुश. इनफैक्ट आई थिंक मोदी जी ने अपने सेमिनार में, ये मन की बात में भी बोला था कि टॉयज के लिए हमें इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में टॉयज बहुत सारे इंपोर्टेड आते हैं. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, what I'm trying to say is that we have seen huge demand spikes across all segments, and it is the best time to be online. It is the best time to come online and sell products to customers and make the best of this market. Even अगर आप दिवाली के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, I don't think अगले 1 महीने में भी कोरोना कहीं जाने वाला है. Most likely customers, people will be very apprehensive to go into the offline markets. For example, commercial street in Bangalore, या फिर मान लीजिए आप सरोजिनी नगर, जहाँ पे भी नहीं है, आप मान लीजिए बहुत बड़ी सेलें लगती हैं, लोग अपनी दुकानें सजा के रखते हैं और बहुत सारा सामान खरीदने के लिए बहुत जनता जाती है. भीड़ को देखते हुए आई थिंक बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे. And it is the time for all these markets to also come online and make the best use of the online, let's say, demand. ऑनलाइन ना सिर्फ अपनी लोकल मार्केट में बेचेंगे, अगर कमर्शियल स्ट्रीट के लोग हैं वो सिर्फ बैंगलोर में नहीं बेचेंगे, दे विल बी एबल टू सेल पैन इंडिया. सरोजनी नगर और लेट्स से जितनी भी लेट्स से करोल बाग की मार्केट के लोग हैं, वो सिर्फ वहां दिल्ली वाले कस्टमर को नहीं बेच पाएंगे, दे विल बी एबल टू सेल पैन इंडिया. एंड हेंस माय अपील टू एवरीबॉडी, let's come together, let's come online, and let's make the best use of this festive season. All right, so this is what I wanted to tell you guys, that hamara across all categories, all segments, massive demand spike happening, and it will continue to happen. Let's make the best of it, and let's come online, let's sell online, right. Iske baad, these are the only 5 tips that I want to give to our sellers on how do you want to make the best use of the demand spike that is happening online, whatever customers are trying to shop online. As a customer, right, मुझे क्या चाहिए when I come online or when I go offline? I want to see and I want to buy the latest selection. अगर आप फैशन की बात करें, अगर आप मान लीजिए IT एक्सेसरीज की बात कीजिए, अगर आप मोबाइल फोन्स की बात कीजिए,
हर आदमी को लेटेस्ट सिलेक्शन चाहिए, हर कस्टमर को अगर वो पैसा स्पेंड कर रहा है, they want to buy the latest trending products, right? So my strong advice to everybody is, let's try to bring more and more selection online. Let's try to bring more and more product assortment online. That will actually help you get better visibility on any online platform. I'm not talking about Flipkart only. Go to any online platform. If you have the latest selection, it will start trending. Customers will come and buy it. Second point, which is very important, very close to my heart, is catalog quality. आप अगर एक इमेज डालते हैं या आप 5 इमेज डालते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है, राइट? आप अगर लेट्स से मॉडल के साथ एक फोटोशूट करके प्रोडक्ट डालते हैं या फिर बिना मॉडल के साथ, तो बहुत फर्क पड़ता है. So I would strongly encourage, as much as possible, try to make the best use of let's say or try to put the best catalog out there. ठीक है? Do not take shortcuts here. Put as much detail out there. So that the customer, when the customer is browsing a product page, जब भी customer एक product page को देखता है, he or she should be able to understand everything very clearly and they're able to make a purchase decision very quickly, right? Hence, catalog quality very important. तीसरा जो online shopper होता है, right? That online shopper is always looking for value for money goods, right? जो एक online shopping करने आता है customer, वो customer को सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारी चीज होती है, दे विल कंपेयर प्राइसिंग, ठीक है? बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग हैज मेड प्राइसिंग डिस्कवरी सो इजी कि कोई भी कस्टमर साड़ी हो या कोई खाने का आइटम हो या मोबाइल फोन हो, सबसे पहले हर जगह जाके प्राइसिंग चेक करता है. अगर आप वैल्यू फॉर मनी नहीं डिलीवर कर रहे हैं, राइट, तो आपको डिमांड मिलने का चांस कम है. सो एज मच एज पॉसिबल प्लीज पुट एन ऑनेस्ट प्राइस, ठीक है? लाइक आप ऑनेस्ट प्राइस डालिए, वैल्यू फॉर मनी डालिए, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड डिमांड, राइट? अगर आप ऑफलाइन में भी देखेंगे, कस्टमर के पास आज की तारीख में अगर 5 दुकान से खरीदने की चॉइस है, they value relationship with that shop and they value what is the value for money that they're getting from that shop, right? And hence value for money is very, very important. Fourth element that I want to talk about, which is maybe I would say very specific to Flipkart, is कि आप अगर Flipkart में seller हैं या अगर आप Flipkart में seller बनने की कोशिश कर रहे हैं, I would strongly encourage you to make use of FBF. ठीक है? हमारा जो फुलफिल बाय फ्लिपकार्ट मॉडल है, हमारे फुलफिलमेंट सेंटर्स में आप अपना इन्वेंटरी डाल लीजिए, उससे आपका जो स्पीड ऑफ डिलीवरी है वो बहुत तेज हो जाता है, ठीक है? अगर आपको स्लॉट नहीं मिल रहा है या फिर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, तो एटलीस्ट अपनी इन्वेंटरी को स्मार्ट मॉडल पे डालिए. अगर आप स्मार्ट मॉडल पे डालेंगे, आपके प्रोडक्ट को बेटर डिस्कवरी मिलता है, कस्टमर्स को आसानी से प्रोडक्ट दिखाई देता है प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट कैन एक्चुअली अगेन डू वंडर्स फॉर योर डिमांड, राइट? एंड फिफ्थ पार्ट, आई विल नॉट टॉक a lot in detail because I think I've already spent like 5 minutes in the beginning. Very, very, very important for you to plan your stock. ठीक है? कि आप 100 यूनिट का प्लान कर रहे हैं, 1000 यूनिट का प्लान कर रहे हैं, 10,000 यूनिट का प्लान कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आप कितना सेल कर सकते हैं, एंड उसके हिसाब से अपना स्टॉक प्लान कीजिए. आप एडवांस में ऑर्डर डाल के रखिए, अपनी इन्वेंटरी तैयार रखिए, क्योंकि लास्ट मिनट पे देयर कुड बी सप्लाई क्रंच. आई थिंक वी आर ऑलरेडी टुवर्ड्स वेरी लास्ट मिनट एज वेल, तो प्लीज डू नॉट गेट entangled in supply crunches. As much as possible prepare in advance and be ready for the festive season, right? So ये मेरी तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से 5 की लेवर्स हैं which can actually help all of us collectively drive growth and make the best out of the festive season, right? And I just have one last slide for people who are not already selling online and who are not selling with Flipkart particularly. I just want to tell them that it's very easy to come online and sell. अगर आपको फ्लिपकार्ट का सेलर बनना है, तो आपको सिर्फ 4 चीजें चाहिए, ठीक है? आपका पिन कोड, ठीक है? क्योंकि पिन कोड से पता चलेगा कि हमारी ई कार्ड टीम वहाँ पे लाइव है कि नहीं है, एंड आपके ऑर्डर्स पिक कर सकते हैं कि नहीं. आपके पास एक ईमेल आईडी और फोन नंबर होना चाहिए, जो आई एम श्योर आप सबके पास है आज की तारीख में, राइट? आपके पास एक GST IN होना चाहिए. अगर आप बुक्स कैटेगरी में सेल करते हैं तो उसमें GST IN नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कोई भी और प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके लिए GST IN चाहिए, विच अगेन आई एम वेरी श्योर आप लोगों के पास है, राइट? सो ये 3 चीजें. एंड फोर्थ चीज विच इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली इज कैटलॉग. अगर आपके पास लेट्स से 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो 100 प्रोडक्ट्स का कैटलॉग अगर आपके पास तैयार है, that is all you need. These are the only 4 things that you need to come online and start selling online. इसके अलावा आपको कुछ और चीज नहीं चाहिए, right? So इतने में मैं अपना सेशन खत्म करता हूँ, and I didn't want to overload our sellers and the audience with a lot of data and a lot of things. So इसलिए I've kept it very short and relevant, and I thought maybe we can have a better engagement in a Q&A session, and yeah, that's there. I will probably rest the discussion.
Sure. Session. There are few questions that have come in. Sure. One for a new seller. Hmm. How do वो अपनी इन्वेंट्री कैसे प्लान करते हैं? Like how do you help sellers कि वो अपनी इन्वेंट्री अच्छे से प्लान कर पाएं because उनके पास पास सेल डेटा है नहीं. So how do they बिल्कुल। plan their inventory in case of a new seller? बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप नए सेलर हैं, राइट, आपको दो तीन चीजें मैं बता सकता हूँ, ठीक है, विच कैन एक्चुअली गाइड यू, बट इट मे नॉट बी अ फुल गाइडेंस। सबसे पहली चीज है, जब भी आप लाइव होते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो फर्स्ट 60 डेज के लिए हमारे पास एक बिजनेस इंक्यूबेशन टीम है। वो बिजनेस इंक्यूबेशन टीम का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो हमारे सेलर्स को गाइड करेंगे पहले 60 डेज के लिए, ठीक है। दे विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग फ्लिपकार्ट एज ए प्लेटफॉर्म। उनका काम यही है कि वो आपके साथ आपको पूरा सपोर्ट देंगे, पूरी हेल्प देंगे, एंड दे विल गाइड यू इन एंड आउट ऑन व्हाट टू डू विद फ्लिपकार्ट एंड हाउ टू सेल ऑनलाइन। सो सबसे पहली जरूरी चीज जो हमारे सेलर्स के लिए आई वुड वांट टू से इज मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर बिजनेस इंक्यूबेशन टीम, राइट, नंबर 1. Number 2, when it comes to stock planning for any new seller, it is a very, very difficult problem statement. I am not going to say it is easy. It is, yes, very difficult problem statement क्योंकि आपके पास historical data नहीं है. दो तीन चीजें जो मैं आपको इसमें बता सकता हूँ. एक चीज है, अगर आप ऑफलाइन बेचते हैं, ठीक है, और आपको मालूम है कि ऑफलाइन में आपका कौन सा प्रोडक्ट हीरो प्रोडक्ट है, जो सबसे ज्यादा बिकता है, जो सबसे अच्छे से बिकता है, आई थिंक आपको उस पर बेट लगाना चाहिए, ठीक है, कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है अगर ऑफलाइन इतना अच्छा करता है तो मैं इसको डिजिटली भी काफी अच्छा करवा सकता हूँ, right, with right pricing, right catalog quality, and with every input metric going right. For example, अगर आपने smart में उस listing को डाला है, I think you can plan to do wonders, ठीक है, with that product. Second is you will have to do a bit of a goal seeking. आपको एक goal seeking करना पड़ेगा कि मान लीजिए it cannot be as open ended as कि यार मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं 1000 यूनिट के लिए प्लान करूं या 10,000 यूनिट के लिए प्लान करूं। तो आपको अपनी एक कैपेसिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा कि मान लीजिए मेरी 1000 यूनिट की ही कैपेसिटी है। आप उससे वर्क बैकवर्ड्स कीजिए कि ओके मेरी 1000 यूनिट की कैपेसिटी है, उसके लिए मुझे 5 दिन में मान लीजिए 200 यूनिट बेचने हैं, हर दिन 200 करके यूनिट बेचने हैं। तो व्हाट यू मे वांट टू डू इज, या फिर मान लीजिए 15 दिन में मुझे अगर 200 करके बेचना है, मुझे 3000 यूनिट के लिए प्लान करना है। तो आप अपना सबसे पहले हीरो प्रोडक्ट ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए, उसके सबसे ट्रेंडिंग कलर्स देखिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंस शॉर्ट्स की बात करूं तो देखिए नीला रंग सबसे अच्छा बिकता है, काला रंग सबसे अच्छा बिकता है, तो कलर की प्लानिंग कीजिए, राइट। फिर दूसरी चीज है आप साइज की प्लानिंग कीजिए, राइट, कि आपका स्मॉल साइज अच्छा बिकेगा या फिर एल साइज सबसे अच्छा बिकेगा या मीडियम साइज सबसे अच्छा बिकेगा, क्योंकि जो मिड रेंज के जो कलर्स हैं, मिड रेंज के जो साइजेस हैं, वो ही सबसे अच्छे बिकते हैं, राइट। तो उनके लिए आप इन्वेंटरी प्लान कर सकते हैं। एंड उसके अलावा थोड़ा बहुत आप अगर जैसे मान लीजिए जब आप फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग डालेंगे ना, तो आपको ना फ्लिपकार्ट के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज डैश पैनल में जाके आपको, या फिर आपकी रिपोर्ट्स पैनल में जाके आपको दिखाई देगा कि कितना व्यूज मिल रहा है आपकी लिस्टिंग को और उसमें से कितना कन्वर्ट हो रहा है, राइट। कि आपको अगर मान लीजिए 100 व्यू मिला तो आपने 5 प्रोडक्ट बेचा तो आपका 5% कन्वर्जन रेट आ गया मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए फेस्टिव में आप मान लीजिए 5 से 10 टाइम्स आपका स्पाइक होता है अगर व्यूज, तो आप ये भी मान सकते हैं कि आपका सेल भी 5 से 10 टाइम स्पाइक कर सकता है ना। दैट इज वन वे टू लुक एट इट। सेकंड वे टू लुक एट इट इज कि अगर आप खुद से एड्स चलाना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट प्रोवाइड्स यू दिस अपॉर्चुनिटी टू रन पीएलए, प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स, एंड आप उस पीएलए को अभी रन करके देख सकते हैं फॉर अ डेमो पीरियड। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए का एक छोटा सा कैंपेन बना के आप देख सकते हैं कि आपको कितना ट्रैफिक मिलता है और आपकी लिस्टिंग कितनी बिकती है, राइट। उसके हिसाब से यू विल नो कि अगर मेरा ट्रैफिक 5x स्पाइक करता है तो मुझे कितना बिजनेस आता है, एंड उसके हिसाब से मैं कितने यूनिट्स बेच पाता हूँ। एंड using all these points you can triangulate and try to come at an answer कि okay मेरे को 1000 यूनिट का प्लान करना है या 3000 यूनिट का प्लान करना है या 5000 यूनिट का प्लान करना है, right? So I hope that was directionally a good answer. I'm not sure if whosoever asked for it if they found it useful enough as an answer or not. Sure, no, Ankur, that's very helpful. One final question before we move to the networking session. For a seller to discover, there are many sellers selling very similar products. Fashion में very similar products होते हैं, तो how can Flipkart assist a seller to analytics on their panel कि what is the product that's trending for their category, किस price पे बिक रहा है, so that they also are aware and ensure their catalog or pricing can be handled accordingly. तो इसके लिए ना हमारे एक तो अगेन फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज करके एक टैब होता है और उसके अंदर हम लोग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप एज ए सेलर, अगर आप मान लीजिए आपने एक कैटेगरी में प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं तो Uncle, just one thing, can you move back to the previous slide? A lot of sellers are asking कि वो उनको conditions देखनी है
the GST वाला slide. Yeah. जी, sure. So Sorry. what I was trying to say was कि अगर आप seller dashboard में जाएंगे आज की तारीख में, there is a tab called as growth opportunities. तो वो growth opportunities में हम अपने sellers को product recommendations देते हैं कि आप let's say अगर कॉस्मेटिक्स एज ए प्रोडक्ट कैटेगरी से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉस्मेटिक्स में कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग है, विच यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड सेल ऑनलाइन, राइट? तो या तो आप उसी सेम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट का आपका जो वर्जन है, अगर लेट्स से आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपका अपना लेबल है, या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं एक लेबल, तो व्हाट यू कैन ट्राई एंड डू इज, अगर आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट दिखाई देता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज टैब में, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू योर प्रोडक्ट्स, यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड पुट योर प्रोडक्ट ऑनलाइन and make sure that catalog quality is good. You have put your product on smart, right? At least smart, ठीक है? क्योंकि उससे आपके प्रोडक्ट को FSShort का बैज मिलेगा. FSShort के बैज मिलने से आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग विजिबिलिटी बहुत इंप्रूव होती है, नंबर 2. एंड नंबर 3, अगर ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी लिस्टिंग थोड़ी सी नीचे है, लेट्स से सर्च पेज पे, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड में. उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा फर्स्ट पेज पे कस्टमर को. और उस केस में क्या कर सकता है हमारा कस्टमर, यानी आपका जो ऐड देखें या तो बाय कर सकता है प्रोडक्ट. अगर आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो आपको रेटिंग्स, रिव्यूज सब कुछ मिलना शुरू होगा. वो मिलते ही ऑर्गेनिकली भी आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी, एंड आपका लिस्टिंग अपने आप पहले 5, 10, 15, 20, 50 लिस्टिंग्स में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, which will be actually a very strong thing for you to be able to sell products.